से भी यदि सिर उठा, कठोर सबक सिखाने की ताकत सरकार रखती है। 13 को उठा भी लिया है पुलिस ने। तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया। नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। महू की सड़कों पर क्यों महासंग्राम हो गया? भारत की जीत के बाद में महू में बवाल हुआ। इतना ज्यादा बवाल हुआ कि झड़प हुई, पथराव हुआ, आंसू गैस का इस्तेमाल करना पड़ा, लाठीचार्ज तक करना पड़ा। आगजनी की घटनाएं लगातार सामने आई। विधायक सहित पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचा और स्थिति को काबू में लाना पड़ा। जी हां, भारत और पाकिस्तान के बीच में तो मैच नहीं चल रहा था, चैंपियंस ट्रॉफी थी। भारत और न्यूजीलैंड आपस में भिड़ रही थी। लेकिन महू की सड़क पर क्यों हिंदू और मुसलमान आपस में आमने सामने हो गए? क्यों वह भिड़ गए? जिसने भी सुना वह कुछ समझ नहीं पाया कि आखिरकार महू में ये क्या हो गया। जी हाँ, एक जीत का जश्न था, भारत जीत गई थी, हर कोई खुश था। लेकिन इसी बीच क्यों खलल पड़ गया? इस जीत का जश्न उपद्रव में क्यों तब्दील हो गया? क्यों यहाँ पर न्यूजीलैंड की शिकस्त के बाद में आखिरकार जो जश्न में लोग डूबे हुए थे, उनका दो गुटों के जो दो गुट है वह क्यों आमने सामने हो गए? यह जो पूरी घटना हुई है यह महू के जामा मस्जिद के पास में हुई है, जहां से यह पूरा जुलूस निकल रहा था। बताया जा रहा है कि दो पक्षों में इस दौरान विवाद हो जाता है। देखते ही देखते झड़प हो जाती है, पथराव हो जाता है। पथराव में यह पूरा जो झड़प है तब्दील हो जाती है, अफरा तफरी मच जाती है, भाग दौड़ हो जाती है। यह तस्वीरें इसी बात की गवाही है। दोनों पक्षों में यहाँ पर बहस होती है, जिसके बाद में देखते ही देखते यह जो बहस है हिंसक रूप ले लेती है। उपद्रवियों ने यहाँ पर जश्न मना रहे लोगों के ऊपर पथराव किया, ऐसा कहा जा रहा है। कई लोग इसमें घायल हो गए। हालात को काबू में पाने के लिए यहाँ पर कुछ असामाजिक तत्वों ने, या जो हालात को बेकाबू होते हुए देखकर यहाँ पर जो असामाजिक तत्व थे उन्होंने वाहनों में तोड़फोड़ कर दी। 2 गाड़ियों और 2 दुकानों को आग के हवाले कर दिया। उपद्रवियों ने यहां पर दुकानों और वाहनों पर हमला किया, पेट्रोल बम भी फेंके। स्थिति को काबू में पाने के लिए यहां पर पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा, आंसू गैस का भी इस्तेमाल करना पड़ा, जब जाकर यह पूरा मामला शांत हुआ। इस घटना में 2 घर, 4 दुकानें और एक जो मैजिक वाहन है वह उसमें भारी नुकसान हुआ है। यह तस्वीरें आप देखिए किस तरह से यहाँ पर आग लगाई जा रही है। मुट्ठी भर कुछ लोग हैं, हाथों में इनके डंडा है, मुंह पर इन्होंने नकाब पहना हुआ है, कार सहित अन्य चीज़ों में यह तोड़फोड़ कर रहे हैं, पथराव किया जा रहा है, आगजनी की घटना को अंजाम दे रहे हैं। यह तस्वीरें शायद से पुलिस प्रशासन को काम में भी आए। आरोपियों तक पहुंचने में यह जो तस्वीरें हैं यह मदद भी कर सकती है कि आखिरकार किस तरह से महू को आग में झोंकने की एक कोशिश की गई थी। तस्वीरें आप भी देखिए। पथराव और आगजनी की घटना की तस्वीर के देर बाद यहां पर प्रशासन जागा, मौके पर पहुंचा, मोर्चा संभाला। विधायक सहित कई लोग मौके पर पहुंचे। अतिरिक्त पुलिस फोर्स तैनात किया गया। स्थिति को नियंत्रण में लाने के लिए भारी पुलिस बल आज भी तैनात किया गया है। कल रात को हालात बेकाबू हो गए थे। इसके बाद में कल के हालात और आज के हालात यहाँ पर सामान्य है। महू के आज सुबह की आप तस्वीरें आप देख रहे होंगे जहाँ पर हालात सामान्य है। रात को आईजी के साथ ही इंदौर कलेक्टर आशीष सिंह सुबह 4 बजे तक मौके पर मौजूद रहे। स्थिति को नियंत्रण होने के बाद में ही वह इंदौर के लिए लौटे। कलेक्टर इंदौर में जब वापस आए तो उन्होंने मीडिया से चर्चा करी, बताया कि स्थिति को कंट्रोल में कर लिया गया है। सोशल मीडिया पर किसी भी तरह के फोटो जो वीडियो चल रहे हैं उन्हें के आधार पर FIR भी दर्ज कर ली गई है। 13 लोगों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने कहा है कि इसमें कुछ उपद्रवियों के खिलाफ हम रासुका जैसी कार्रवाई भी करेंगे। कलेक्टर और पुलिस प्रशासन का इस मामले में क्या कहना है वह सुनिए और उसके बाद में बताएंगे कि आखिरकार मुस्लिम पक्ष का इस मामले में क्या कहना है। देखिए, कल की जो घटना हुई थी, जैसे ही उसकी सूचना प्राप्त हुई, पुलिस के द्वारा तत्काल मौके पर पहुंचकर स्थिति को संभाला गया। प्रशासन की पूरी टीम वहां पर पहुंची और पहले चरण में हमारा जो प्रयास था कि शांति पूरी तरीके से स्थापित हो, उसमें हम लोग सफल रहे और हम लोगों ने तत्काल ही पुलिस को मूव करा के ये सुनिश्चित किया कि जो घटनाएं हो रही थी, आगजनी की हो रही थी, पत्थरबाजी की हो रही थी, वो ना हो, जिन पे तत्काल रोकथाम कर ली जाए। उसके बाद में फिर जो चिन्हांकन है कि कौन कौन से लोग इसमें शामिल थे, किस तरीके से घटना की शुरुआत हुई, इसकी तफ्तीश भी चालू की
और जो FIR हुई थी उसके आधार पर अभी तक जो अंतिम जानकारी मैंने ली थी कि 13 लोगों को उसमें गिरफ्तार भी किया गया है। कुछ लोगों के खिलाफ हम लोग रासुका की भी कार्रवाई करेंगे। कुछ अन्य भी FIR इसमें लॉन्च होने की संभावना है, जिस तरीके से लोग आ रहे हैं और वीडियोस देख रहे हैं। कुल मिला के अभी पूरी तरीके से शांति स्थापित है और हमारी तरफ से जो भी कार्रवाई बनती है, वैधानिक कार्रवाई बनती है, वो कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यह घटना घटी तो उसके बाद में विधायक उषा ठाकुर भी नाराज हो गई। उपद्रवियों पर सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देती है। अधिकारियों को यहां पर साफ कहा कि स्पष्ट रूप से हम कह रहे हैं कि किसी भी तरह से देशद्रोहियों की जो हरकत है यह हम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। घटना को लेकर CM साहब से मांग की जाएगी कि सरकार इस मामले में सख्त से सख्त कदम उठाए। उन्होंने कहा है कि देश विरोधी ताकतें महू में बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। यह सुनिए। मैच जीतने के बाद राष्ट्रवादी सारे बंधु जैसे प्रतिमा के पास जीत का जश्न मना रहे थे और इसी बीच राष्ट्रद्रोही ताकतों ने जो हरकत की वो अक्षम्य है। वीडियो में जो दिख रहे हैं, कठोर कार्रवाइयां होगी, रासुका लगेगी और इनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। ये राष्ट्रद्रोही ताकतें अपना दिल दिमाग ठिकाने से रखें। अवैध बने मकानों पर क्या बुलडोजर कार्रवाई होगी? यदि वो अपराधी हैं, वीडियो में चिन्हित हो रहे हैं, तो CM साहब से ये रिक्वेस्ट की जाएगी कि अब यहाँ कोई बंडा बस्ती हो, हैदराबादी बस्ती हो, जामा मस्जिद हो, एक क्षेत्र से भी यदि सिर उठा, कठोर सबक सिखाने की ताकत सरकार रखती है। देशद्रोही कोई हरकत यहाँ बर्दाश्त नहीं है। वहीं पर अब मुस्लिम पक्ष की भी आपको बात सुनना चाहिए। मुस्लिम पक्ष का कहना है कि यहाँ पर हम लोग अंदर नमाज पढ़ रहे थे। नमाज जब हम पढ़ रहे थे इस दौरान एक जुलूस निकल रहा था। जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा हुआ था। इसी दौरान किसी ने अंदर मस्जिद के अंदर बम फेंक दिया। बम मस्जिद के अंदर फटा, जिसके बाद में यहाँ पर कुछ लोग नाराज़ हो गए। यह बात बहस में तब्दील हो जाती है और उसके बाद की यह जो तस्वीर है जहाँ से ये विवाद की शुरुआत होती है, यह मस्जिद है, यहाँ पर विवाद हो रहा था। यहाँ से देखिए किस तरह से लोग बाहर की तरफ आ रहे हैं, जिसके बाद में यह बाहर आते हैं और उसके बाद में एकाएक कर यह जो मामला है, यह जो झड़प है उसमें तब्दील हो जाता है। झड़प के बाद में पथराव होता है। यह तस्वीरें शुरुआती तस्वीरें बताई जा रही है जब विवाद शुरू हुआ था। मुस्लिम पक्ष की जो कहना है वह सुनिए, उसके बाद में यह तस्वीरें देखिए जिसके अंदर विवाद की शुरुआत की तस्वीर यह मानी जा रही है। हम इसकी पुष्टि नहीं करते, लेकिन यह शुरुआत की तस्वीर मानी जा रही है। तरावी की नमाज चल रही थी, उसी बीच में जुलूस यहाँ से शोर शराबा करते हुए निकला और जब तक हम नमाज से फारिग होते, जब तक यहाँ शायद जुलूस का आखिरी हिस्सा बचा होगा, कुछ होगा, नमाज के लिए नमाज से फारिग होकर निकल ही रहे थे तो किसी ने बम अंदर की तरफ फेंका। सुतली बम था वो और उससे पूरा धुआं उठा और पूरी सिचुएशन क्रिएट हो गई और सारे लोग पैनिक हो गए। इस तरह फिर वो बात बढ़ती चली गई। फिलहाल पुलिस प्रशासन ने यहां पर मोर्चा संभाल रखा है। भारी पुलिस बल मौके पर तैनात है और अभी किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय स्थिति सुबह से लेकर अभी तक नहीं घटी है। पुलिस प्रशासन भारी पुलिस बल यहां पर मौके पर मौजूद है और हालात एकदम सामान्य बने हुए हैं। महू फिर से अपनी रफ्तार पर जा रहा है। ऐसे में किसी भी तरह की यदि कोई अफवाह या फिर कोई मैसेज चलता है तो उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान मत दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। आप देखते रहिए द लपेटा।